दर्शकों, बीज मंत्र कहा जाता है बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और ये बहुत ही असरदायक भी होते हैं, जिनका प्रयोग हिंदू देवी देवताओं को आवाहन करने के लिए किया जाता है। बीज मंत्र संस्कृत के पवित्र शब्दों को दर्शाता है, जिसका उपयोग वैदिक काल से चला आ रहा है, जहाँ पे देवी देवताओं और ग्रहों का आवाहन करने के लिए या उनको पुकारने के लिए किया जाता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी कि बीज मंत्र इतने शक्तिशाली और असरदायक क्यों होते हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संस्कृत में बने ये छोटे बीज मंत्र एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करते हैं और उनकी जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं वो देवी देवताओं को आकर्षित करती हैं। साथ ही ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती हैं, जिसकी मदद से जो देवी देवता है वो हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। दर्शकों, लगातार इन मंत्रों का जाप करने से या दोहराने से ये बीज मंत्र जो है देवी देवताओं को अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं, जिनसे हम मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा ये शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं, जहां शक्ति शब्द की ध्वनि में निहित होती है। और इसके अलावा जिन्हें बोलने और दोहराने से, क्योंकि ये बीज मंत्र जो होते हैं ना, नींव का काम करते हैं, तो इनको दोहराने से हमारे शरीर में जो तरंगे उत्पन्न होती है, ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स को, जो हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स को दुरुस्त चुस्त रखने में मदद करती है। इसके अलावा इन मंत्रों की गहराई से जानना तो बहुत ही असंभव है, क्योंकि ये अथाह समुद्र की गहराई को दर्शाता है। इसके अलावा वैदिक ऋषि मुनि से जो प्राचीन काल से ये जो बीज मंत्र है, ये परंपरागत तरीके से अपने शिष्यों को ये आगे देते चले आ रहे हैं। यानी कि ये जो परंपरा है ये चली आ रही है। और ये जो हमें अगर समझना चाहें तो हमारे जितने भी पुराण है, शास्त्र है, जितने भी ग्रंथ है, उसमें ये बीज मंत्र के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कह सकती है कि ये जो बीज मंत्र निश्चित तौर से बहुत ही शक्तिशाली और असरदायक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, इसलिए बीज मंत्र जो अत्यंत प्रभावशाली व शक्तिशाली होते हैं। दृढ़ विश्वास और पवित्र मन से व शुद्ध आचरण के साथ इसको करना चाहिए। अब मंत्रों को एक समान ओम से समाप्त करने से मंत्र जो है पूरे एक चक्र में आ जाते हैं। अब बीज मंत्र का जाप कैसे करें? देखिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ आसन में बैठकर आप संकल्प के साथ मंत्रों का जाप का प्रारंभ करें, क्योंकि और अपने उद्देश्य को भी आपको दर्शाना होगा कि किस उद्देश्य से आप ये मंत्र कर रहे हैं, जिस देवी देवता के प्रति आप ये मंत्र की संकल्प ले रहे हैं, आप इस मंत्र को करने का जो आप प्रण ले रहे हैं, तो आपको अपना उद्देश्य स्पष्ट करना होगा और उद्देश्य निहित होना चाहिए, जो किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये विपरीत प्रभाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा मंत्रों का जाप शांत मन से करें, जिससे कि मंत्रों में ध्यान केंद्रित करने में आपको मदद मिले। इसके अलावा शब्दों को स्पष्ट तरीके से उच्चारण और सही ढंग से बोलें। यदि लंबे समय तक यदि आपको मंत्र का कुछ परिणाम या अपेक्षित परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो हताश निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और ना ही हार माने। ध्यान रहे, मंत्रों का फलित होने में समय लग सकता है। कई बार ऐसा होता है कि देवी देवता आपकी परीक्षा लेते हैं और जिसकी वजह से भी कुछ विलंब देखा जा सकता है, और आप उस परीक्षा में यदि फेल हो गए या आप हताश हो गए, निराश हो गए या हार मान ली, तो ये निश्चित तौर से मान ले कि फिर आपको पुनः फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप हार निराश बिल्कुल ना होए। इसके अलावा जितना हो सके आप मंत्र का जाप में अपना ध्यान लगाएं, मन लगाएं। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप इसके बारे में बिल्कुल चिंतन ना करें। आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दे उस देवी देवता के प्रति जिनका आपने बीज मंत्र का संकल्प लिया है। उसके बाद ये सोचना कि उसका फल कब मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, ये आपका विषय नहीं है सोचने का, ना ही आपको सोचना चाहिए। ऐसा करने से आप उस देवी देवता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो कि ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो धैर्य मन से इस बीज मंत्र को आप करें और पूरे शुद्ध आचरण के साथ इसको फॉलो करें। तो दर्शकों, कुछ महत्वपूर्ण बीज मंत्र की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली और बहुत ही आसान भी है। जैसे एक मंत्र है होम ह्रोम। ये शिव जी का बीज मंत्र है, इससे अन्य सभी मंत्रों का जन्म हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का ध्यान व जाप करना बहुत ही फलदायी होता है। अब एक अन्य मंत्र है दुम। ये मंत्र दुर्गा देवी को समर्पित है। इस मंत्र में विशेष शक्तियां निहित है। दा का अर्थ है दुर्गा और ओम का अर्थ है सुरक्षा, और इसके जाप से माता देवी से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसमें माँ दुर्गा को ब्रह्मांड की माता के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा एक अन्य मंत्र है क्रीम। ये माँ काली का बीज मंत्र है, इसमें विशिष्ट शक्तियां निहित है। अब माँ काली को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही असरदायक भी है। जहाँ पे का अर्थ है काली, रा का अर्थ है ब्रह्म और ई का अर्थ है
महामाया। तो इस मंत्र को यदि हम आसानी से समझे तो इसका अर्थ यह है कि महामाया माँ काली मेरे सारे दुख को हरण करे, उसका निवारण करे। इसके अलावा गंग जो एक मंत्र है, गंग ये जो मंत्र है भगवान गणेश जी को समर्पित है। अब इस मंत्र में जो गा है वो गणपति है। ये इनके लिए प्रयोग किया जाता है जहां पे बिंदु का अर्थ होता है दुखों का उन्मूलन। तो ये मंत्र करने से आपके जो दुख है उसका उन्मूलन होता है। इसके अलावा ग्लौम ये मंत्र भी भगवान गणेश जी को समर्पित है, जहां पे आप कह सकते हैं गा से गणपति जी है, ला से आप कह सकते हैं व्याप्त है, और ओ का अर्थ है कि प्रतिभा। तो इस प्रकार इस मंत्र को अगर हम जोड़े तो ये हमें प्रतिभा प्रदान करती है, हमारे मार्ग में जो भी अवरोध है, रुकावट है, उसको दूर करती है। विद्या की प्राप्ति के लिए भी ग्लौम मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही फलदायी होता है। एक अन्य मंत्र है जिसे कहते हैं ह्रीम। ह्रीम देवी महामाया का यह बीज मंत्र है, जिसे ब्रह्मांड की माता भुवनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हा का अर्थ है शिव, रा का अर्थ है प्रकृति, और ई का अर्थ है महामाया। तो इस मंत्र को भय को दूर करने के लिए भी किया जाता है, बहुत ही असरदायक मंत्र है। एक अन्य मंत्र है श्री, जो श्री लक्ष्मी के लिए समर्पित है, उनकी जो कृपा प्राप्त करने के लिए, समृद्धि धन प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। जहाँ पे श्रा का अर्थ है महालक्ष्मी, रा का अर्थ है धन, और ई का अर्थ है पूर्ति। तो इस मंत्र को करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लक्ष्मी को जगाने के लिए, उनके आवाहन के लिए इस मंत्र को किया जाना चाहिए। एम ये मंत्र सरस्वती जी को समर्पित है, और जो सरस्वती माँ जो है देवी हैं वो ज्ञान विद्या की देवी हैं, कला की देवी हैं, और इस संगीत की देवी हैं। तो जिसको भी इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है या ज्ञान प्राप्त करना है तो इस मंत्र का जाप नित्य करें। इसके अलावा एक अन्य मंत्र है क्लीम, जो कि काम देवता को समर्पित है, जो जिसके मन में प्रेम के लिए इच्छा है या खुद के अपने सौंदर्य के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं, तो ये मंत्र का जाप उनके लिए फलदायी साबित हो सकता है। ये शरीर में आकर्षण को उत्पन्न करती है, जिसके कारण अन्य व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा इस मंत्र से इंद्र देवता की भी कृपा प्राप्त की जा सकती है, उनको भी संतुष्टि मिलती है इस मंत्र के जाप करने से। इसके अलावा एक अन्य मंत्र है हूम। ये शक्तिशाली मंत्र भगवान भैरव को समर्पित है, और ये शिव जी के उग्र रूप है। साथ ही ये कष्ट को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए, जैसे आपकी शरीर कष्ट है या कुछ बीमारी है, रोग है, कष्ट, उसको दूर करने के लिए भी इस मंत्र का जाप करना बहुत ही फलदायी साबित होता है। और आप इस मंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। दर्शकों, एक अन्य मंत्र में जिसमें हम कहते हैं श्रोम, ये मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई रहती है। ये जो मंत्र है विष्णु देव को समर्पित है, जहां पे क्षम का अर्थ है नरसिंह देव, रा का अर्थ है ब्रह्म, और ओ का अर्थ है ऊपर की ओर से इशारा करते हुए दांत, और बिंदु का अर्थ है दुख का हरण। तो इस मंत्र के माध्यम से ब्रह्म स्वरूप नरसिंह देव का आह्वान किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे वर्तमान कष्ट को दूर करें, उससे मुक्ति दिलाएं, या भय से मुक्ति दिलाएं, या किसी शत्रु से हमारी रक्षा करें। इसके अलावा अन्य शक्तिशाली मंत्र में जो सबसे प्रमुख मंत्र है वो आपका गायत्री मंत्र है। अब ये मंत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये मंत्र सभी देवी देवताओं और ग्रहों के अन्य बीज मंत्रों को संयोजन से बना है, तो जिसकी वजह से इसकी शक्ति बहुत ही बड़ी है, क्योंकि सभी मंत्रों का इसमें संयुक्त देखा जा सकता है। इस मंत्र के जाप से रोग और मृत्यु के भय को भी दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य बीज मंत्र में माँ दुर्गा देवी का मंत्र है, विष्णु जी का है, शिव जी का मंत्र है, जिनको आकर्षित करने के लिए, उनसे मनोवांछित फल प्रदान करने के लिए उनका आह्वान किया जाता है, उनको पुकारा जाता है। नवग्रहों के भी बीज मंत्र होते हैं, जहां पे ग्रह आपको बहुत बुरा परिणाम दे रहे हैं, या आपके अच्छे ग्रह पीड़ित होकर या कमजोर होकर कुंडली में बैठे हैं, तो उसको शक्ति प्रदान करने के लिए बीज मंत्र का जाप करना अति अनिवार्य हो जाता है। अब इस बीज मंत्र को शुद्ध तरीके से जाप करना, साथ ही पर्टिकुलर संख्या में ही जाप करना चाहिए, इससे कम जाप नहीं करना चाहिए, और कम से कम शुरुआत जो होनी चाहिए और एक ही क्रम में उसको रखना चाहिए। साथ ही एक माला का जो पूरा एक चक्र होता है वो 108 दाने का होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक ग्रह की एक जो निहित संख्या होती है उसी के आधार पर आपको जाप करना चाहिए, और आपको 40 दिन के कम से कम संकल्प लेके किसी भी ग्रह के मंत्र का जाप इस प्रकार करना चाहिए। जैसे सूर्यदेव के आपको मंत्र का जाप करना है, उनको प्रसन्न करना है, ये उनको बल प्रदान करना है, तो 40 दिन के संकल्प के साथ कम से कम 7000 बार आपको ये मंत्र का जाप करना है, यानी 40 दिन के भीतर आपको 7000 मन की पूर्ति करनी है। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आप 11000 बार का पाठ कर सकते हैं। मंगल को प्रसन्न करने के लिए
लिए 10,000 का पाठ आपको 40 दिन के भीतर जरूर करना है। बुध देव को प्रसन्न करने के लिए 9,000 बार इसका पाठ करना चाहिए। बृहस्पति को पसंद करने के लिए 19,000 बार इसका पाठ करना चाहिए। शुक्र को पसंद करने के लिए 16,000 बार इसका पाठ करना चाहिए और शनि को पसंद करने के लिए 23,000 बार इसका पाठ करना चाहिए। राहु को पसंद करने के लिए 18,000 बार इसका पाठ करना चाहिए और केतु को पसंद करने के लिए 17,000 बार इसका पाठ करना चाहिए। तो इससे कम पाठ करेंगे तो उतनी ऊर्जा आपको मिलेगी नहीं, और 40 दिन के संकल्प के साथ करेंगे तो निश्चित तौर से जो प्रभाव बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं शक्तिशाली देखने को मिल सकता है। दर्शकों, इन मंत्रों के जाप से व्यक्तिगत जीवन या व्यावसायिक जीवन में गुणवत्ता में सुधार देखा जा सकता है। प्रत्येक बीज मंत्र में प्रत्येक ग्रह की शक्तियां निहित होती हैं। साथ ही जिनका जाप आप शुद्धता से करें, नियमित तौर से करें तो निश्चित तौर से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपकी जो भी ग्रह के कारण या गोचर के कारण कुछ आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें भी आपको ये मंत्र जाप शांति प्रदान करता है, लड़ने की शक्ति देता है। कुछ ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये आपको कुछ चमत्कारिक तरह से आपको कुछ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब आप किसी युद्ध में लड़ाई करने के लिए आपको खड़ा किया जाता है तो उस वक्त आपका बल, आपका शौर्य, आपका साहस ही आपको विजय दिलाता है। तो अगर ये नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के युद्ध में आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी होगी। ऐसे बहुत से वीडियो होते हैं जहाँ पे लोग इस बात का चर्चा करते हैं, जो इस बात का गारंटी देते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि आप इस जाप करने से या इस प्रकार करने से आप इस ग्रह को एक्टिव कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको अच्छा फल मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह तभी एक्टिव होते हैं, जब भी परिणाम देते हैं, जब उनकी दशा होती है, अंतरदशा होती है आपकी कुंडली के हिसाब से, और उसके अलावा गोचर में उसकी क्या स्थिति बन रही है, तीनों का समावेश करने के बाद ही फलादेश किया जाता है। आप कभी भी किसी भी ग्रह को आप एक्टिव नहीं कर सकते हैं। ग्रह अपने समय के अनुसार चलते हैं, अपने समय के अनुसार परिणाम देते हैं, जिसमें आपकी राशि, भाव और नक्षत्र का रोल जो है, भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो किसी भी प्रकार के झांसे में आप ना आए। थोड़ा गहन विचार करें, इसमें अपना जो समय लगाएं, अपनी बुद्धि लगाएं और इस बात को समझने का प्रयास करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।